सो अभी तक हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका वेद का देख लिया था हमने, कौन कितने वेद हैं। अभी इसमें स्ट्रक्चर ऑफ वेद पढ़ना पड़ेगा हमें। स्ट्रक्चर ऑफ वेद जब हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि जो क्वेश्चन कहना चाह रहा था उसका आंसर एग्जैक्ट उसका मतलब क्या है, अदरवाइज ऐसे रटने का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ वेद देख लेते हैं। 4 मेजर लेयर्स हैं वेद के अंदर। सबसे पहले संहिता हो गया। कंटेंट क्या है इसके अंदर? कोर मंत्र हैं, कोर हाइम प्रेयर। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ, जैसे आप हिंदी में जब हम पढ़ते थे तो कविता होती थी, फिर एक मैडम आती थी वो समझाती थी कवि कहना क्या चाहता है। तो जो कविता जो प्रेयर है वो हाइम जो है मंत्र है वो दिए हुए हैं संहिता के अंदर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स है, ठीक है। और जो कविता जो उसके मतलब क्या है उसका क्या कहना क्या चाह रहा है वो इसके ब्राह्मणा के अंदर। तो कंटेंट इसके अंदर क्या है? प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स सेरेमनीज एंड मीनिंग्स बिहाइंड मंत्रास। तो वो जो मैडम समझाती थी हमें वो कवि कहना क्या चाह रहा है वो इसके अंदर है ब्राह्मणा के अंदर। पर्पज एक्ट एज रिचुअल हैंडबुक्स फॉर प्रीस्ट्स, ऑल्सो इंक्लूड अर्ली मिथ्स, सिम्बोलिज्म एंड फिलोसॉफिकल हिंट्स। तीसरा आ गया, पहला हो गया संहिता, दूसरा हो गया ब्राह्मणा, तीसरा हो गया आरण्यक। आरण्यक क्या है? फॉरेस्ट टेक्स्ट है, मतलब जो आप जो जंगल में जा रहे हैं लोग उनके लिए चीज़ें बताई गई, करना क्या है तुम्हें। कंटेंट ट्रांजिशन फ्रॉम रिचुअल टू फिलोसॉफी, पर्पस फॉर मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन बाय हर्मिट्स इन फॉरेस्ट, ब्रिज बिटवीन रिचुअलिज्म, जो रिचुअलिज्म है ब्राह्मणा, एंड फिलोसफी उपनिषद। तो उपनिषद है आपके फिलोसफी, ब्राह्मणा है आपका रिचुअलिज्म, इन दोनों के बीच का ब्रिज है आपका आरण्यक, ठीक है। तो आरण्यक हो गया फॉरेस्ट टेक्स्ट। उसके बाद चौथा लेयर है वो है उपनिषद। उपनिषद में क्या है? फिलोसफी है, कंटेंट प्योर फिलोसॉफिकल टीचिंग्स है ऑन आत्मा, सोल, ब्राह्मण, अल्टीमेट रियलिटी, मोक्ष, लिबरेशन। तो किस किस के बारे में बताया हुआ है? फिलोसॉफिकल टीचिंग है आपका सोल के बारे में, आपका अल्टीमेट रियलिटी जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा, सोल, ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी और मोक्ष, लिबरेशन, इन 3 चीज़ों के बारे में उपनिषद के ऊपर बताया गया। प्योर फिलोसॉफिकल टीचिंग्स है, पर्पस फॉर दोज परसुइंग नॉलेज को जो जानकारी जो लेना चाहते हैं उसके लिए है ये उपनिषद, रादर देन रिचुअल के ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उपनिषद के ऊपर टीचिंग्स के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। सो नोन एज वेदांता, द एंड ऑफ द वेदा, एंड ऑफ द वेदा, इसको वेदांता भी बोलते हैं, ठीक है। सो अभी फिलहाल इसमें हम ये 4 लेयर्स हैं इसको समझते हैं, उसके बाद उसकी और गहराई में हम जाएंगे, हर उसका मतलब समझेंगे वो अगले शॉर्ट में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस शॉर्ट में हमें याद रखना है संहिता है, ब्राह्मणा है, आरण्यक है, उपनिषद है, ठीक है। जब ये 4 रट जाएंगे तब जाके हम नीचे बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा, इनका एग्जैक्ट मतलब समझेंगे, ठीक है। संहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक, उपनिषद, ये आपने याद कर लिया। संहिता के अंदर आपके कोर मंत्र वगैरह हो गए, ब्राह्मण के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, रिचुअल करना क्या है, उसको पादरी प्रीस्ट को समझा रहा है कि भी तुम्हें करना क्या है, हिसाब किताब क्या है तुम्हारा। आरण्यक जो फॉरेस्ट टेक्स्ट है, फिलोसफी और आपका जो मंत्र है उसके बीच का एक ब्रिज है फॉर मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन बाय हर्मिट्स इन फॉरेस्ट। और उपनिषद क्या है आपका? प्योर फिलोसॉफिकल टीचिंग्स है ऑन आत्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मा, अल्टीमेट रियलिटी और मोक्ष, लिबरेशन। तो सोल, अल्टीमेट रियलिटी और लिबरेशन के बारे में जो प्योर फिलोसॉफिकल टीचिंग है वो आपका उपनिषद के ऊपर, ये ज्ञान जिसको चाहिए उसके लिए। और ये क्या है? नोन एज वेदांता, इज द एंड ऑफ द वेदा। सो थैंक यू, पढ़ते रहे पढ़ाते रहे।